भोलेनाथ को ढूंढने निकले नंदी कैलाश पर्वत पर भोर की पहली किरणें फूट रही थीं। नंदी हमेशा की तरह अपने आराध्य भगवान शिव की सेवा में लीन होने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने गौशाला से ताजी घास लाई, स्वच्छ जलपात्र तैयार किया और फिर शिव के ध्यान कक्ष की ओर चले। लेकिन आज कुछ अलग था। कक्ष का द्वार खुला था और भीतर शिव नहीं थे। नंदी चौंके। ऐसा कभी नहीं हुआ था। भोलेनाथ बिना बताए कहीं नहीं जाते। उन्होंने पहले सोचा शायद वे पास के किसी ध्यान गुफा में होंगे, लेकिन हर परिचित स्थान पर खोजबीन करने के बाद भी महादेव का कहीं अता पता नहीं था। नंदी के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। महादेव कहाँ गए? ये प्रश्न उनके मन में बार बार उठ रहा था। वे घबराए नहीं, लेकिन चिंता की एक लहर उनके रोम रोम में दौड़ गई। उन्होंने तुरंत गणेश और कार्तिकेय को बुलाया। पिताश्री कहीं नहीं मिल रहे हैं, नंदी ने चिंतित स्वर में कहा। गणेश और कार्तिकेय भी हैरान थे। आदियोगी का इस तरह अदृश्य होना असाधारण था। पार्वती मां उस समय समाधि में थीं। उन्हें जगाना उचित नहीं था। ये जिम्मेदारी अब नंदी के कंधों पर थी। नंदी ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि महादेव की लीला अपरंपार है, लेकिन उनके अचानक चले जाने के पीछे कोई गहरा रहस्य जरूर होगा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। उन्हें धुंधली सी एक छवि दिखाई दी। एक घना जंगल जहां प्रकाश मुश्किल से पहुंच रहा था, और एक प्राचीन वृक्ष जिसके नीचे कोई आकृति बैठी थी। लेकिन छवि इतनी स्पष्ट नहीं थी कि वे स्थान का पता लगा सकें। नंदी ने कैलाश छोड़ दिया। वे पहले उस दिशा में गए जहां से उन्हें हल्की सी ऊर्जा का आभास हुआ था। रास्ते में उन्हें ऋषि मुनियों के कई आश्रम मिले। उन्होंने सबसे पूछा, क्या आपने महादेव को देखा है? लेकिन सबने नकारात्मक सिर हिलाया। दिन ढलने लगा था। नंदी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे जानते थे कि महादेव पलक झपकते ही कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन इस बार उनका न मिलना एक संकेत था। उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि कोई दैवीय खेल है जिसमें उन्हें एक विशेष भूमिका निभानी है। एक घने वन में प्रवेश करते ही नंदी को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं, जैसे वे कोई रहस्यमयी भाषा बोल रही हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो साधारण नहीं थी। नंदी ने अपनी गति बढ़ा दी। अचानक उन्हें सामने एक विशालकाय अति प्राचीन वटवृक्ष दिखाई दिया। उसकी जड़ें धरती में इतनी गहराई तक फैली थीं कि वे स्वयं एक भूल भुलैया सी लग रही थीं। पेड़ के चारों ओर एक गहरा नीला प्रकाश फैल रहा था, जो धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। नंदी को लगा कि वे सही जगह पर आ पहुंचे हैं। वे पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक छोटी सी गुफा थी जो पत्थरों और लताओं से ढकी हुई थी। गुफा के मुहाने पर कुछ अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे, जिन्हें नंदी ने पहले कभी नहीं देखा था। एक अजीब सी शक्ति उन्हें गुफा के भीतर खींच रही थी। संकोच करते हुए नंदी ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। तभी गुफा के सबसे गहरे कोने से एक धीमी लयबद्ध धुन सुनाई दी। ये महादेव के डमरू की ध्वनि थी। नंदी के हृदय में आशा की किरण जागी। वे ध्वनि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। रास्ता और भी संकरा होता गया। अंत में वे एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां चांदनी का एक पतला प्रकाशपुंज सीधा धरती पर पड़ रहा था। उस प्रकाशपुंज के ठीक नीचे एक योग मुद्रा में महादेव स्वयं विराजमान थे, लेकिन उनका रूप कुछ अलग था। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र तीव्र चमक रहा था और उनके चारों ओर एक नीली आभा थी। वे समाधि में इतने गहरे लीन थे कि उन्हें नंदी के आने का आभास भी नहीं हुआ। नंदी ने राहत की सांस ली। वे बस उन्हें देखते रहे। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि महादेव के पास एक छोटी सी चमचमाती हुई वस्तु रखी थी। ये कोई साधारण वस्तु नहीं थी। उसमें से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। ये एक आदि शक्ति मणि थी, जिसके बारे में पौराणिक कथाओं में उल्लेख था कि यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को समाहित करती है। नंदी को समझ आ गया। महादेव इस मणि की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे थे, शायद किसी बड़े संकट को टालने के लिए या किसी नई सृष्टि के निर्माण के लिए। उनका एकांतवास इसी गहन कार्य के लिए था। नंदी ने चुपचाप प्रणाम किया और वहीं बैठ गए।
अपने प्रभु की मौन सेवा में। कुछ देर बाद महादेव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि नंदी पर पड़ी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वे जानते थे कि नंदी उन्हें ढूंढ लेंगे। उन्होंने धीरे से कहा, नंदी, तुम आ गए। नंदी ने आंखें झुकाई और बोले, प्रभु, आपके बिना कैलाश सूना था। मैं आपको ढूंढने आया था। महादेव ने उन्हें मणि की ओर इशारा किया और बोले, इस मणि में ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक हिस्सा समाहित है। मैं इसे संतुलित कर रहा था ताकि इसका दुरुपयोग न हो। यह कार्य अत्यंत गोपनीय था, इसलिए मैंने तुम्हें और सबको इस यात्रा से अनभिज्ज रखा। नंदी को अपने स्वामी पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने समझा कि महादेव का हर कार्य ब्रह्मांड के कल्याण के लिए होता है, भले ही वह कितना भी रहस्यमय क्यों ना लगे। उस दिन के बाद नंदी को अपने प्रभु के प्रति और भी गहरा विश्वास हो गया। वे समझ गए कि महादेव की हर लीला के पीछे कोई ना कोई महान उद्देश्य छिपा होता है, जिसे केवल धैर्य और अटूट भक्ति से ही समझा जा सकता है। और कैलाश वापस लौटने पर उन्होंने पार्वती माँ और अन्य देवताओं को यह रहस्यमयी यात्रा सुनाई, जिसने सबके मन में महादेव के प्रति श्रद्धा को और भी बढ़ा दिया।